कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िम्नी इंतखाबात पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मजमूई तौर पर 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार। अफगान तालिबान की हट धर्मी बरकरार, पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान, मकामी मईशत पर मनफी असरात नुमाया। पाकिस्तान से सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे, अफगान अवाम का शदीद रद्द अमल। और यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक का शानदार इनेकाद। इवेंट का एहतमाम एफसी बलूचिस्तान साउथ के ताउन से किया गया। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस समेत मुतादिद मुकाबले। तलबा का स्पोर्ट्स वीक में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहिरा। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। वाइस चांसलर और फैकल्टी का एफसी बलूचिस्तान साउथ की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। ज़िम्नी इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक दफ़ा 144 असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार। पोलिंग मराकज़ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए। पंजाब पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। और कराची के दर्जे हरारत में आज से मजीद कमी मुतवक्के। रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद रोज तक दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में खुनकी रहेगी। दिसंबर के वस्त में दिन और रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी होगी। 24 घंटों में कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। और एशिया राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान का बांग्लादेश से मुकाबला। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भारत को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा है। दोनों कप्तानों का फाइनल में कामयाबी की हिकमत अमली तैयार करने का दावा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़िम्नी इलेक्शन ज़राए इब्लाग के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी मीडिया इदारा पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज पोलिंग के अख्तिताम के कम अज़ कम 1 घंटे बाद से नशर करेगा। ऐसे नताइज की आशात नशर के साथ पे वाज़ेह होगा कि ये नताइज गैर हतमी और जुज़वी हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कमीशन मुतालिका हुकाम से मुनासिब तादीबी कार्रवाई के लिए लाज़मन रुजू करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कभी तनकीद नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ाहत। कहा, अमन की खातिर विफाक का साथ देंगे। जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। इनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दी। विफाक वाजिबात दे तो पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। तेरा भाई भी करप्शन में मुलव्विस हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमला हुआ। आप क्रिकेट खेलते रहे। हीरा में खुले आम मनशियात की फरोख्त जारी है। अपने हलके में आपने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से मुलाकात में सहाफ़ियों के सख्त सवालात। सुहेल आफरीदी की ज़बान लड़खड़ाती रही। सीधा जवाब देने के बजाय वज़ीर आला सिर्फ मुबहम कहानियाँ सुनाते रहे। सहाफ़ियों के सवालात का सुहेल आफरीदी के पास जवाब नहीं था। जंगे मई खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर की भी तस्दीक। नेवल एयर बेस के कमांडर कैप्टन यॉर्क लॉने की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ। बोले कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बायस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई।
عوام کا شدید رد عمل بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور حکومت کی غفلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ایئر چیف کی برطرفی کا بھی مطالبہ۔ طیارہ حادثے میں فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کی تحقیقات جاری۔ غلطی پائلٹ کی تھی یا طیارے کی مشینی خراب تھی؟ کیا پائلٹ نے فلائنگ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ دبئی ایئر شو منتظمین کے مطابق ایئر شو میں فضائی کرتب کی 300 فٹ بلندی لازمی تھی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کیا بھارتی طیارہ 300 فٹ کم از کم اونچائی سے نیچے آیا تھا؟ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکہ پر۔ بھارتی گودی میڈیا کی ایک بار پھر اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوششیں۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی GE-404 انجن پر ڈال دی۔ ارنب گوسوامی کے مطابق انجن کی تاخیر سے فراہمی نے بھارتی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کیا۔ جنرل بخشی کا دعویٰ ہے کہ $1 ارب کی ادائیگی کے باوجود بھارت کو صرف 2 انجن ملے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ پر ملبہ ڈالنا حقیقت نہیں بدل سکتا۔ تیجس کا حادثہ میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ اور چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور ہونے والے وحید مراد کی 42ویں برسی فلم ارمان کی ریکارڈ توڑ کامیابی نے وحید مراد کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا۔ منفرد ہیئر اسٹائل اور شوخ اداکاری کے بل پر دلوں میں راج کرنے والے اداکار کو مداح 4 اشروں بعد بھی نہیں بھولے۔